2017 से योगी सरकार है हमारे उत्तर प्रदेश में, और जबकि गोरखपुर तो सीएम सिटी है। तो आप लोगों तक, मतलब आम जनता तक इसका कोई लाभ पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? तरक्की के नाम पे जैसे कि फर्टिलाइजर बन रहा है, एम्स बना है, गीडा में चीज़ें हो रही हैं, तो उसका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है कि आपके जीवन? जिस अहद में लुट जाए मजदूरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। नमस्कार, मैं आकृति तिवारी और आप देख रहे हैं द तफरी न्यूज़। आज हम लोग गोरखपुर के खजांची पे खड़े हैं और यहाँ पे तमाम आसपास मजदूर खड़े हुए हैं। हम आज यहाँ आप लोगों से बात करके देखेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं, इनके जीवन में क्या समस्याएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं वो इन लोगों तक पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है, इनका राशन कैसा चल रहा है, इनके स्वास्थ्य में इनको कोई सुधार सरकार की वजह से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम आप लोगों से बात करके देखेंगे कि बढ़ती महंगाई के साथ साथ इनके आमदनी में कोई बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, और सरकार को और कितने काम करने की ज़रूरत है कि वो आम जनता तक अपने लाभ पहुंचा सके। आइए देखते हैं। आम लोगों तक कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा, सड़क पर खड़ा नहीं हो पाना, कहीं पेड़ पौधा नहीं रह गया, पेड़ पौधा नहीं रह गया। सही बात है, बड़े शहर पौधे कट गए। हाँ, आम जनता परेशान है, गर्मी से इतना बेहाल हो चुका है। हाँ, यहाँ पे भी देखिए कितनी धूप है। कोई दूसरा चीज बेरोजगारी तो एकदम चरम तक पहुँच चुकी है। पढ़ लिख कर आदमी का ऑटो लेकर दौड़ रहा है। आपने पढ़ाई करी है अंकल? पढ़ाई करी है? नहीं तो मेरे पास एक वोट कम हो जाएगा, है कि नहीं है? हाँ। मैं भाजपा का आदमी हूँ तो एक वोट कम हो जाएगा। मैं अखिलेश भैया का आदमी हूँ तो एक वोट और कम हो जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन मैं वही अपने घर में, अपने गांव में कुछ अच्छा खासा काम करता, कुछ अपना व्यवस्था। मैं गोरखपुर का हूँ, महाराजगंज जिला पड़ेगा। गोरखपुर नहीं है, हमें भाड़ा सब, गैस, हमको सब सुविधा सब सरकार से मिलता है। बाबा को पेंशन मिलता है, हर एक चीज़ हमारे काम हो रहा है, कागज में हो रहा है, हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है, कागज में हो रहा है। देख नहीं रहा। कागज में कह दिए पानी वाला भेजते हैं 2000। हाँ। बकिया तो पेंशन हम लोग को मिलना चाहिए, वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। पेंशन नहीं मिल, बहुत हाँ। परिवार में वही सब मिलता है। अच्छा, यही सब आप लोग को चाहिए ना, राशन मिलता है। नहीं, हम लोग ना नाम बता दीजिए। रमेश चौहान। रमेश चौहान। तो आप यहाँ पे क्या करने के लिए बैठे हुए हैं? काम के लिए? काम के लिए। ठीक है। तो अंकल, पिछले 10 सालों से यूपी में योगी सरकार है, भाजपा की सरकार है, और जैसे कि गोरखपुर तो आप जानते ही सीएम सिटी है। तो योगी सरकार की वजह से आपके जीवन में कोई लाभ हुआ है? उससे राशन मिल जाता है? हाँ, राशन मिलता है। ठीक है। ये जो गैस वगैरह की दिक्कत हुई थी, उससे आपके जीवन पे क्या असर पड़ा था? नहीं, दिक्कत हम लोगों को गैस की दिक्कत नहीं हुआ। हम तो बुक करते थे, आ जाता था, टाइम से आ जा रहा था। तो आपको क्या लगता है, आपने पढ़ाई की है? मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ। हमारे घर बहुत परेशानी थी। हमारे पापा भी उतना कमाते थे तो पूरा मनोरूढ़ी रुचि घर में चला जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, सरकार अच्छा काम करे तो सही है। वो ज़्यादा कुछ नहीं, गरीबों को, बच्चों पर ध्यान दे। ये रोड बना रहे हैं, ओवरब्रिज बना रहे हैं, ये बनाओ लेकिन लेट से बनाओ, लेकिन पहले अपने भारत में शिक्षा की जरूरी है। तो यहाँ पे जनता इंटर कॉलेज है और भी बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय। पैसा लगता है ना, पैसा लगता है। तो सस्ती है पढ़ाई यहाँ पे जनता इंटर कॉलेज वगैरह में। तो अगर जो हम लोग को पास पैसा रहता तो आज हम भी लोग इतना अच्छा शरीर लेकर यहाँ पर इतना बाजार में हम लोग खड़े नहीं रहते। हम भी लोग कोई अच्छा नौकरी करते। अभी तो जो इंसान पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ तो बैठा, उन लोग को नौकरी नहीं मिला तो हम लोग को क्या मिलेगा नौकरी? आप लोग खुद का, मेरे गरीब बच्चे को शिक्षा चाहिए बस। अब मेरे बहन बेटियों को भारत में इज्जत बस नहीं जाना चाहिए। बस हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो बेसिक चीजें होती है जो हर इंसान को चाहिए होता है, ये इतना लाभ आप तक पहुँच पा रहा है कि नहीं? इसका 1% भी नहीं, 1% नहीं, 0 जो पॉलिटिशियन करते हैं लोग बकवास का काम करते हैं। देखिए, राशन जो मिलता है ना, हाँ। ये राशन जिनके पास खेती है ना, अगर जांच हो तो जो राशन मिलता है ना, सबसे ज़्यादा जिसके पास खेती है उसको राशन मिलता है। जो गरीब दलित हैं लोग ना, उनको बिल्कुल नहीं मिलता। उनको अगर राशन तो गरीबों के लिए बनाया गया है। वो गरीबों के लिए है, लेकिन आप इसका सरकार कभी जाँच किया है? नोट तो सरकार बंद कर दिया, क्या कभी राशन कार्ड जांच किया है? जब से देश आज़ाद हुआ तब से कभी नहीं हुआ है। जिसके पास 2-2 एकड़ है, मेरे गांव में, मेरा महाराजगंज जिला है, हमारे गांव में 2-2 एकड़ वाले के जो है कि अंत्योदय कार्ड है, जो 100 रुपये में 35 kg मिलता है। हमारे पास 0 बैलेंस है, मेरे पास कोई खेती नहीं है, 3 साल से भटक रहा हूँ।
महाराजगंज गया, गुगली ब्लॉक पे गया, हर जगह मैं गया। आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की मैं है? सब कुछ किया हूँ। 1076 पे जो योगी जी हेल्पलाइन नंबर है ना, हाँ, हाँ। 1076 पे भी कॉल किए हैं। उसके बाद 112 पे कॉल किए हैं, कोटेदार के पास गए हैं, ग्राम प्रधान के पास गए हैं, ब्लॉक सेक्रेटरी के पास गए हैं, जिला डीएम के पास गए हैं। अब किसके पास जाऊँ? योगी जी के पास जाऊँ तभी सुनवाई होगा। आपकी सुनवाई, आपकी बात सरकार नहीं सुन रही है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये जैसे इतनी बार योगी जी हमारे शहर में आते हैं जी। तो कभी आप लोगों तक पहुंचे हैं कि आप लोगों की मन की बात को सुने, समझे? देखिए, पहले योगी जी सांसद थे तो हम खुद जाके मिले हैं, कई बार मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। अब योगी जी के पीछे इतने चमचे हो गए हैं जो योगी तक पहुंचना अब मुश्किल है। हम लोग कीड़े मकोड़े हो गए हैं। जब योगी जी सांसद थे ना तो हम लोग महाराजगंज से चाहे कहीं किसी भी प्रदेश से आदमी आता था ना तो तुरंत मिल जाता था। योगी जी से योगी जी तुरंत वो काम करते थे, ऐसा नहीं है जो नहीं